घायल हैं फिर भी चलना है, हार को जीत में बदलना है, रात में जुगनू टिमटिमाते हैं, हम तो सूरज हैं दिन में जलना है। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ और आप सभी का परिचय इन कवियों से करवाती हूँ। हमारी बाईं तरफ रामायणधर द्विवेदी जी अयोध्या धाम से हमारे मध्य हैं, गाजियाबाद से कुशल कुशलेंद्र जी, आगरा से रमेश मुस्कान जी और दिल्ली से रजनी अवनी जी हमारे मध्य हैं। बिना किसी देरी के मैं साक्षी तिवारी आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ और सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ ऐसे कवि को जो आपसे पहले भी मुखातिब हो चुके हैं, पहले भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, जिनका नाम होता है कुशल कुशलेंद्र। वो अपनी कुशल कविताओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। आप सब जोरदार तालियों से उनका आमंत्रित। बिहार चुनाव के परिणाम के बाद साक्षी मुझसे कह रही थी कि कांग्रेस के हाथ में क्या आया। मैंने कहा लालटेन। वाह। देखो एक बात तो तय है, देश भी जान गया कि नीतीश कुमार जी विश्व के अकेले ऐसे आदमी हैं जिनका तोप और बंदूकों के दौर में तीर एकदम निशाने पे लग रहा है। वाह वाह वाह, अकेले ऐसे आदमी हैं। अच्छी ऑब्जर्वेशन। चार पंक्तियां सुनिए और आनंद लीजिए। देश में क्या हुआ, बिहार का चुनाव परिणाम और मेरी 4 पंक्तियां। स्वागत। कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, आतंक खात्मे कोई कसला बना दिया। दिल्ली में बैठ कर के 2 गुजरातियों ने बस सारे विपक्षियों का ढोकला बना दिया। बीजेपी की बिहार में सरकार आ गई, बीजेपी की बिहार में सरकार आ गई, लालू जी के परिवार में दरार आ गई। और क्या हुआ, 4 पंक्तियां और सुनना, आनंद लेना निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि जो कुछ नहीं था उसका भी मसला बना दिया, भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो। सारे नेता यही कह रहे हैं कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। एक व्यक्ति और चुपचाप क्या मांग रहा है कि भगवान मेरा भाजपा वाला नसीब हो, बिखरे हुए मोती की न माला नसीब हो। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा अगले जन्म में राहुल के जैसा मुझको न साला नसीब हो। बीजेपी की बिहार में सरकार आ गई, लालू जी के परिवार में दरार आ गई। देखो सबकी कामना होती है, हर बच्चा अपनी माँ से कुछ मांगता है। बिहार के चुनाव परिणाम के बाद राहुल जी ने अपनी मम्मी से क्या मांगा, सुने और देश भी सुने। स्वागत। कि पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। राहुल ने सोनिया से ये कहा कि मम्मी जी अपने लिए मुझको भी अमित शाह चाहिए। बीजेपी की बिहार में सरकार आ गई, लालू जी के परिवार में दरार आ गई। अब मैं आवाज दे रही हूं एक ऐसे युवा कवि को जिनको बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही कम आयु में तमाम बड़े पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अयोध्या जी से हमारे मध्य रामायणधर द्विवेदी जी उपस्थित हैं। आपकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें। मेरे परिचय में कहा गया कि अयोध्या से चल कर के आया हूँ। पहली 4 पंक्तियाँ सुनिए कि नज़र थी या की बारिश की झड़ी थी, नज़र थी या की बारिश की झड़ी थी, चुनौती 12 सिर पर खड़ी थी, कोई रावण मगर जीता ना मुझसे, कोई रावण मगर जीता ना मुझसे, वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। कोई रावण मगर जीता ना मुझसे।
वजह ये मैंने रामायण पढ़ी थी। 4 पंक्तियां और सुने कि दर्द को दान में नहीं लेती, अश्रु भी ध्यान में नहीं लेती। दर्द को दान में नहीं लेती, अश्रु भी ध्यान में नहीं लेती। नींद आती है बार बार मगर आंख संज्ञान में नहीं लेती। नींद आती है बार बार मगर आंख संज्ञान में नहीं लेती। एक गीत आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ, बहुत समसामयिक है। मैं दिल्ली NCR में हूँ, मुझे लग रहा है कि इस समय के हिसाब से बहुत आवश्यक गीत है जी। सुनिएगा। स्वागत। पत्थरों की डगर नफरतों का नगर, पत्थरों की डगर नफरतों का नगर, जहर सी ये हवा छोड़ कर ये शहर, गाँव अपना सजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो। पत्थरों की डगर नफरतों का नगर, जहर सी ये हवा छोड़ कर ये शहर, गाँव अपना सजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो। पहला जी। तुम बनो एक सोहर मधुर धुन लिए, लोक संगीत में द्वार घर हो उठे। तुम बनो एक सोहर मधुर धुन लिए, लोक संगीत में द्वार घर हो उठे। चूम लूं मैं अधर पर सजा कर इसे, मौन कजरी पड़ी जो मुखर हो उठे। साँझ हो दिन ढले, साँझ हो दिन ढले, बैठ बरगद तले, मैं तुम्हें तुम मुझे फिर लगा कर गले, बांसुरी हम बजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो, जिंदगी का मजा ले चलो। उसे अभी भी मेरे दिल के हाल का नहीं पता, तो यानी उसको अपने घर का रास्ता नहीं पता। ये तेरी भूल है ऐ मेरे खुश ख्याल के, मुझे पराई औरतों से तेरा राब्ता नहीं पता। रुकैया मलिक जी के इस शेर के साथ मैं आवाज़ दे रही हूँ रजनी अवनी जी को। आप जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं, उन्होंने आमंत्रित किया। आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं रजनी अवनी। थोड़ा सा श्रृंगार रस लेकर के आने का मन कर रहा है, लेकिन श्रृंगार रस भी एक हास्य में अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। जी स्वागत है। देखिए 4 पंक्तियां निकल के आती हैं कि एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता। इश्क में मंजिलें होती हैं मगर रास्तों का कुछ पता नहीं होता, रास्तों का कुछ पता नहीं होता। कौन मिलता है जुदा होता है, किसकी नीयत का पता होता है। कि कौन मिलता है जुदा होता है, किसकी नीयत का पता होता है। इश्क में एक बात तो पक्की है, इश्क में एक बात तो पक्की है, आला दर्जे का नशा होता है, आला दर्जे का। और देखिए बात होती जब प्रेम की तो 4 पंक्तियां निकल के आती हैं कि जब से प्रेम प्रेम में हर चीज हो गई, मैं मन्नतों का धागा या ताबीज हो गई। कि जब से प्रेम प्रेम में हर चीज हो गई, मैं मन्नतों का धागा या ताबीज हो गई। और ख्वाहिश थी मेरी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मुझे इश्क हुआ और मैं मरीज हो गई। क्या बात है। मुझे इश्क हुआ और मैं मरीज हो गई। और जब ऐसी मरीज की स्थिति आ जाती है तो किस तरह का हास्य निकल के आता है कि प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है। आजकल के युवा प्रेम कर लेते हैं लेकिन निभाना इन्हें आता नहीं है। कि प्रेम में लड़की, प्रेम में लड़की, प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है। प्रेम में लड़की पागल है और लड़का बना जमूरा है। कहीं किसी को फूल मिला कोई बैठे लिए धतूरा है। कहीं किसी को फूल मिला कोई बैठे लिए धतूरा है। लव यू कह देना ही प्रेम
है। लव यू कह देना ही प्रेम नहीं हो सकता है। जब तक प्रेम में पिट ना जाओ समझो प्रेम अधूरा है। जब तक प्रेम में पिट ना जाओ समझो प्रेम अधूरा है, समझो प्रेम अधूरा है। और आज तक आप देखते होंगे कि युवा लगे रहते रात रात भर फोन पे पता नहीं क्या वार्तालाप करते हैं, तो वहां से भी ताजी ताजी 4 पंक्तियां निकल के आती हैं कि प्रेम में बोलो तुमने पाया क्या। युवाओं क्या पा रहे हो तुम प्रेम में? प्रेम में बोलो तुमने पाया क्या। रिश्ता ये 4 दिन निभाया क्या। रिश्ता ये 4 दिन निभाया क्या। जब किया फोन तो यही पूछा, मिले बाबू ने थाना थाया क्या। मिले बाबू ने थाना थाया क्या। मिले बाबू ने थाना थाया क्या। इस तरह की स्थितियां निकल के आ जाती हैं। अच्छा, बहुत कहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। मैं बता दूं लड़के कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? प्रेम में जीत हार मत करना। हाँ। प्रेम में जीत हार मत करना। दिल को यूं तार तार मत करना। दिल को यूं तार तार मत करना। जिनकी फितरत बदलती रहती हो, ऐसे लड़कों से प्यार मत करना। ऐसे लड़कों से प्यार मत करना। ऐसे लड़कों से प्यार मत करना। अच्छा, युवा है, अलग दिशा में भटक गई है, घंटों लगी रहती है बात करने के लिए। फ़ोन लिया है, ऐप डाउनलोड किया है, फेसबुक ऐप जैसे ही डाउनलोड किया नई नई गर्लफ्रेंड बनानी शुरू कर दी और गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं, देर रात तक लगे रहते हैं। 4, 6, 7 महीने बाद इनको पता चलता है जिसे गर्लफ्रेंड जिसे कटरीना समझ के बात कर रहे थे वो कटप्पा निकला। यहाँ से भी 4 पंक्तियां निकल के आती हैं कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। कि वो प्रेम भरी बातों का मुरब्बा निकला, तोहफे में बेवफाई का धब्बा निकला। हम काजू कतली समझ निहार रहे थे जिसे, वो कमबख्त सोन पापड़ी का डब्बा निकला। वो कमबख्त सोन पापड़ी का। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं युवा प्रेम करने के लिए। अच्छा, प्रेम करो, अच्छी बात है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए वो बता देती हूँ। यूं अंतर मन के दर्पण को कभी मरुथल नहीं करना। हाँ, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना। हाँ, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना। यूं अंतर मन के उपवन को कभी मरुथल नहीं करना। हाँ, दिल की बात कहने में कभी तुम कल नहीं करना। जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी। जिसे तुम दिल से चाहोगे वो चाहत मिल ही जाएगी। अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना। अगर मिल जाए वो चाहत तो उससे छल नहीं करना। हाँ, उससे छल नहीं करना। और मेरे सामने युवा बैठे हुए हैं, युवाओं को कुछ यदि 4-8 पंक्तियों में कुछ संदेश देना चाहूँ तो क्या देना चाहूँगी कि जब राह की ओर चलते हैं, मंजिल की ओर चलते हैं, तमाम परेशानियाँ आती है। ऐसे में क्या करना चाहिए जी? कि चल कर गिरना, गिर कर उठना, उठ कर फिर से चलना तुम। चल कर गिरना, गिर कर उठना, उठ कर फिर से चलना तुम। राहों की हर विपदाओं से सीखो और संभलना तुम। राहों की हर विपदाओं से सीखो और संभलना तुम। बस उम्मीद न छोड़ो किंतु हर बाधा को तोड़ो तुम। मंजिल गर पानी है तुमको, मंजिल गर पानी है तुमको, तो चलना मत छोड़ो तुम। मंजिल गर पानी है तुमको, तो चलना मत छोड़ो तुम। पुष्प हो कांटों पे चलना सीख लेना, सूर्य बनना है तो जलना सीख लेना। पुष्प हो कांटों पे चलना सीख लेना, सूर्य बनना है तो जलना सीख लेना। और बढ़ते कदमों को गिराएगी ये दुनिया, लड़खड़ाना पर संभलना सीख लेना। लड़खड़ाना पर संभलना सीख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। मन के ताप को व्यंग में ढालकर
और मन के श्रृंगार को श्रृंगार की कविताओं में ढालकर और समाज की टूटती मर्यादाओं को अपने शब्दों में आईना दिखाने वाले कवि रमेश मुस्कान जी की उपस्थिति हमारे मध्य हुई है। आपकी जोरदार तालियां उन्हें आमंत्रित करें। बहुत शानदार काव्य पाठ किया रजनी जी ने, और युवाओं के बारे में बता गई, युवा ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, बुजुर्ग भी कम नहीं है। एक छंद से शुरुआत करता हूँ, हास्य रस मेरा विषय है, उस पर मैं छंद से शुरुआत करता हूँ, लेकिन हास्य उन्होंने ज़्यादा सुना दिया तो मैं श्रृंगार, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं श्रृंगार सुनाऊँ। बिल्कुल। पहले एक हास्य का छंद सुन लीजिए जी। कि बारिश में भीगी हुई नायिका को देखकर बुड्ढों के भी मन में मयूर नाचने लगे, रंगने लगे वो बाल ठोकने लगे हैं ताल, उम्र को छुपाने वाला चूर्ण फांकने लगे कि कुर्ता कलफदार छतरी से रोक धार, ऐनक से घूर घूर रूप आंकने लगे। किंतु एक सोडसी बाला ने जब दादा कहा, छाती माथा कूट के बगल झांकने लगे। मैं कुछ श्रृंगार के छंद आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और ये मैंने बहुत पहले लिखे थे, जब मैं 12वीं 13वीं क्लास में पढ़ता था। 13वीं में? हाँ, लेकिन प्रेम में क्या क्या हो जाता है। 12वीं से 13वीं। छंद सुन लीजिए, आपको आनंद आएगा। कि एक रोज चंद्रमा से मैंने कहा, सुनिए जी एक और चंद्र है कि मेरे गांव आइए। कि एक रोज चंद्रमा से मैंने कहा, सुनिए जी एक और चांद है कि मेरे गांव आइए। और आप में तो दाग हैं जी दूर देश के निवासी, मेरे गांव आकर बेदाग देख जाइए। कि संसार को शीतलता बांटते फिरो हो आप, सुमन सुगंध मेरे चंद्र से ले जाइए। और कर रहा बखान कवि रूप का जमीन पर, आप गुणता के गीत आसमां में गाइए। तो जैसा कि रजनी जी ने बताया, युवा क्या कर रहे हैं कि सभ्यता शालीनता पे हो रहा कुठाराघात, कि सभ्यता शालीनता पे हो रहा कुठाराघात, पश्चिम की सभ्यता में देश व्यस्त हो गया। और गीता रामायण राम नाम ध्यान भूल बैठे, रॉक पॉप गाने में ये देश मस्त हो गया। कि प्रेम के नाम पे प्रपंच रचने लगे हैं, कि प्रेम के नाम पे प्रपंच रचने लगे हैं, कृष्ण राधिका सा आज प्रेम ध्वस्त हो गया। और आपकी विषाद क्या है देखिए, प्रभाकर को पश्चिम दिशा में जाके वो भी अस्त हो गया। तो कहना चाहता हूँ कि चाहत गुना नहीं। मैंने भी बहुत हंसी मजाक उड़ाई है प्रेम की, लेकिन उस वाले प्रेम की जो जैसा चल रहा है, प्रेम ने भी आपकी उड़ाई है। हाँ, कि चाहत गुनाह नहीं, इबादत है इसकी, पर आत्मा का आत्मा से प्यार होना चाहिए। और वासना को प्रेम का नाम दीजिएगा आप, प्रेम पूजनीय है शिरोमणि बनाइए। क्षणिक है रूप रंग, क्षणिक है रूप रंग और आपकी उमंग, दोनों ही क्षणिक हैं। कि क्षणिक है रूप रंग और आपकी उमंग, प्रेम के दिए किलो अखंड ही जलाइए। और मत करो प्रेम प्रेयसी के रूप रंग से जी, आत्मा पे प्रेम रंग अपना चढ़ाइए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा है, वाह। पीड़ित प्रताड़ित हूँ प्रेम की प्रताड़ना से, आज के मनीषी प्रेम अर्थ नहीं जानते। कि पीड़ित प्रताड़ित हूँ प्रेम की प्रताड़ना से, आज के मनीषी प्रेम अर्थ नहीं जानते। और मन बहलाव का नहीं है मात्र साधन ये, पूजनीय प्रेम को प्रपंच क्यों है मानते। कि प्रेम के पवित्र इत्र की सुगंध छोड़कर, गंध वासना की वह मन में क्यों ठानते। और प्रेम यदि होता पाप आप ही बताओ नाथ, काहे कृष्ण राधिका के पीछे खाक छानते। बहुत अच्छा, वाह, बहुत ही अच्छा है। अंतिम छंद सुन लीजिएगा कि दीर्घ नयन, मैंने भी प्रेम किया है। कि दीर्घ नयन अनयारे हैं तुम्हारे प्रिय, चितवन देख के हिरन शर्माएंगे। और सीधी शर्मीली और मनीषी मन मानस की, तेरे गुण रूप के ही गीत हम गाएंगे। कि चांदनी को चांद की चकोर कुलात जैसे, तो ही देखे बिन दिन रैन ना बिताएंगे। और देख तेरी रूपता को बावरो भयोरी मन, तेरे रोम रोम में रमेश रम जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबने बहुत अच्छा सुना। अब मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में हूँ। आप सबकी जोरदार तालियों से मुझे आदेश प्राप्त हो तो मैं वो मेरे आँख का काजल बहा नहीं सकता और अपना हाल भी मुझको बता नहीं सकता। वो मेरी बाहों में तो आएगा नहीं लेकिन किसी भी गैर की बाहों में जा नहीं सकता। एक गजल तरन्नुम से 2 शेर सुना देती हूँ सुनो। अपनी नजरों के पार देखता है, अपनी नजरों के पार देखता है, वो मुझे बार बार देखता है। सब तुझे उतनी बार देखते हैं, सब तुझे उतनी बार देखते हैं, तू मुझे जितनी बार क्या कहने। युवा साथियों की उपस्थिति है, पंक्तियां आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। तू तो ऑडी डिजर्व करता है, तू तो ऑडी डिजर्व करता है, और तू वैगनार देखता है, और तू वैगनार देखता है। बहुत बहुत आभार। और ये 4 पंक्तियां भी देखिएगा। अब मेरे हिस्से की बरसात कहाँ होती है, अब मेरे हिस्से की बरसात कहाँ होती है, आजकल बोल तेरी रात कहाँ होती है। अब मेरे हिस्से की बरसात कहाँ होती है, आजकल बोल तेरी रात कहाँ होती है। एक दिन मल्लिका ने दासियों से पूछ लिया, एक दिन मल्लिका ने दासियों से पूछ लिया, अब शहंशाह की खैरात कहाँ होती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा कवि युद्ध सीजन 2। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro, 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.